हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारी थेरीज़ ऑफ बॉन्डिंग ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस को स्टडी किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सम एडवांस्ड थेरीज़ ऑफ बॉन्डिंग। तो द कॉसेल एंड लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। कॉसेल और लुईस जो है ये सबसे पहले जो है इन्होंने नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए अपना जो है कंसेप्ट प्रपोज किया था। मोर एडवांस्ड थेरीज ऑफ बॉन्डिंग वेयर पुट फोर्थ टू अकाउंट फॉर द न्यूली डिस्कवर्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड्स इन द लाइट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिकल थेरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर जो हम दो इम्पॉर्टेंट थेरीज स्टडी करेंगे, जिसमें पहली थेरी होगी वैलेंस बॉन्ड थेरी, वैलेंस बॉन्ड थेरी, जिसको हम शॉर्टली VBT कहेंगे, और दूसरी जो थेरी होगी दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थेरी, जिसको शॉर्ट में हम लिखेंगे MOT। तो ये दो टाइप की जो है एडवांस्ड थेरीज़ है, जिसके अकॉर्डिंग जिसको यूज़ करके हम नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो लेट अस सी वन बाय वन। तो पहली जो थेरी हम स्टडी करेंगे, दिस इज़ वैलेंस बॉन्ड थेरी, शॉर्टली रिटन एज VBT। तो पहली थेरी हम यहाँ पर जो है स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थेरी। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन केमिकल बॉन्डिंग, हिटलर एंड लंडन, तो यहाँ पर देखिए दो साइंटिस्ट, हिटलर एंड लंडन, they proposed और डेवलप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ वेव मैकेनिक्स। तो इसके जो है कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, कुछ इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो हम यहाँ पर जो स्टडी करने जा रहे हैं। द फर्स्ट पॉस्टुलेट, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉस्टुलेट्स हम जो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें जो है पहला जो पॉस्टुलेट है कि अ कोवैलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म बाय द form when the half filled valence orbital of one atom overlaps with half filled valence orbital of other atom। तो यहाँ पर जो है आपको हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स लेने हैं, कौन से, जो वैलेंस शेल के अंदर जो प्रेजेंट है। तो एक एटम का हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल दूसरे एटम के हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और इसकी ओवरलैपिंग के ज़रिए से बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये पहला जो है पोस्टुलेट हुआ। सेकंड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन इन हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स। तो यहाँ पर जो है दो ऑर्बिटल जो आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप होने जा रहे हैं, तो उन ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो अपोजिट स्पिन के साथ होना चाहिए। तो ये जो है इसका दूसरा पोस्टुलेट हुआ। द थर्ड पोस्टुलेट इज़ ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेट न्यूट्रलाइज। तो दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट स्पिन के साथ जो ओवरलैप हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो इनकी स्पिन जो है एक दूसरे के साथ जो है बैलेंस होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर आप देखिए कि एक ऑर्बिटल आपके पास में है, इसकी स्पिन इस तरह से है, दूसरा ऑर्बिटल आपके पास इसकी स्पिन इस तरह से, तो दोनों स्पिन जो है एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए, तभी वहाँ पर जो है इफ़ेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियर as the electron density increases the nuclear repulsion decreases। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इंक्रीज़ होगी तो न्यूक्लियर रिपल्शन जिसके अंदर डिक्रीज़ होगा। एंड एनर्जी इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल। जब ऑर्बिटल जो है ओवरलैप होंगे तो सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप स्ट्रॉन्गर इज़ द बॉन्ड फॉर्म। ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन होगा, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको जो ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग को शो करना है, तो उसके अंदर जो है आपको ग्रेटर ओवरलैपिंग बताना है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग बताना है, तो वहाँ पर जो है बॉन्ड जो है फॉर्म होगा, वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। हाउएवर कंप्लीट ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन। अब मान लीजिए कि दो ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, अब इतना ज़्यादा ओवरलैप ना हो जाए, कंप्लीट ओवरलैप ना हो कि उनके अंदर जो है इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ पर जो है फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन इफेक्टिव नहीं होगा। तो इतना मैक्सिमम ओवरलैप होना चाहिए कि वो इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन से पहले तक के वो इफ़ेक्टिव हो।
तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो ये ओवरलैपिंग अगर हम शो करते हैं तो सपोज़ ये ओवरलैपिंग हम जो है इस तरह से शो कर सकते हैं। तो दिस इज़ द रीजन ऑफ ओवरलैप। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो दोनों जो है अपोजिट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपको यहाँ पर मिलेगी। तो हम इसको यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को इस तरह से अपोजिट स्पिन के साथ जो शो करेंगे। अब आप इसको इतना मैक्सिमम ओवरलैप मत कर दो कि यहाँ पर जो इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन जो स्टार्ट हो जाए। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ओवरलैपिंग इतनी मैक्सिमम हो कि इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन उसमें ना शुरू हो और स्टार्ट ना हो। उसके बाद इफ़ एन एटम पजेस more than one unpaired electrons, then it can form more than one bond, and number of bonds formed is equal to number of half filled orbitals available in the valence shell, that is number of unpaired electrons। तो यहाँ पर जो है देखिए कि अगर कोई एटम के पास जो है एक से ज़्यादा जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पर जो है वो मोर देन वन बॉन्ड जो है फॉर्म करने की एबिलिटी रखता है। तो हम यहाँ पर जो सिंपली कहेंगे कि द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। तो ये क्राइटेरिया हमको जो है ध्यान में रखना है। तो द डिस्टेंस एट विच the attractive and repulsive forces balance each other is equilibrium distance। तो आप देखिए कि दो ऑर्बिटल जब एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है जनरेट होता है, तो उस डिस्टेंस पर एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो है बैलेंस होना चाहिए। तो इस डिस्टेंस को हम नाम देंगे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस वेयर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस ईच अदर। तो इसको हम जो है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहेंगे। एट दिस डिस्टेंस टोटल एनर्जी ऑफ बॉन्डेड एटम इज़ मिनिमम एंड स्टेबिलिटी इज़ मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो है टोटल एनर्जी जो है जो बॉन्डेड एटम्स है उसकी जो है डिक्रीज़ हो जाएगी, मिनिमम होगी, और वहाँ पर जो उस मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो ये कब होगी? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के ऊपर ये कंडीशन जो आपको मिलेगी। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ध्यान रखिए कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दे डू नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। तो ये बात जो ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है। हाउएवर इफ़ देयर इज़ वन और मोर वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट देन इलेक्ट्रॉन कैन अनपेयर एंड पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड हैं लेकिन आगे के कुछ ऑर्बिटल जो है वैकेंट है, तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर होंगे और फिर उन ऑर्बिटल्स के अंदर जो है वो शिफ्ट होंगे और फिर उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है ओवरलैपिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे और इस तरह से वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, प्रोवाइडेड द एनर्जीज ऑफ फील्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल्स डिफ़र स्लाइटली फ्रॉम ईच अदर। वैकेंट और फील्ड ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी जो है उन दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए वो बहुत ही स्लाइट होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। तो ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इस ऑर्बिटल जो स्फेरिकल शेप का होता है कैन ओवरलैप इन एनी डायरेक्शन। यहाँ पर ध्यान रखिए कि एस ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल आप इसको देखिए, एस ऑर्बिटल जो ये स्फेरिकल होता है तो ये किसी भी डायरेक्शन से जो है ओवरलैपिंग जो है किसी ऑर्बिटल के साथ कर सकता है, लेकिन पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग का जो है डायरेक्शन फिक्स है और वो 3 एक्सिस पर होगा, एक्स, वाई और जेड पर। तो ध्यान रखिए हमारे पास जो 3 टाइप के पी ऑर्बिटल्स इसके पहले हमने स्टडी किया था, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल। तो ये जिस एक्सिस पर प्रेजेंट होंगे उसी एक्सिस के अलोंग जो है ये ओवरलैप करेंगे। तो इस तरह से हम देखें कि दस द कोवैलेंट बॉन्ड इज़ डायरेक्शनल इन नेचर। तो ये चीज़ हमको जो है बिल्कुल क्लियर कट पता चलती है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल नेचर का होता है। ठीक, इसके बाद वाला जो लेक्चर हम स्टडी करेंगे उसके अंदर इंटरएक्टिंग फोर्सेस ड्यूरिंग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ये क्या होता है, किस तरह से ये फोर्सेस उसके अंदर जो वर्क करती है, ये सारी चीज़ें हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ओके।